आज की हमारी एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है और जैसा कि मैंने बोला था आपको दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड की दूसरी क्लास में कि हमारे पास जो फाइल के टैब में ऑप्शंस हैं उन्हें हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टास्क बार में आ जाएंगे। टास्क बार से हम लोग एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारे पास, इसके आइकन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे। जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इंटरफेस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था शो होगा। इसमें हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये नीचे जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास है स्टेटस बार, और ये ऊपर जो डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये वाले जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, यानी इनका क्या यूज़ है हमारे पास। तो इन ऑप्शंस को आज की क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। कोई भी एक वर्ड लिख के हम लोग इसे क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान हम लोगों ने लिखा। पाकिस्तान लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन फर्स्ट पे, यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा वर्ड है, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इस वर्ड को सिलेक्ट नहीं करते, यानी कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस वर्ड को सिलेक्ट करें। अगर हम इस वर्ड को सिलेक्ट नहीं करते और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसे मिड में ले आता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, चूँकि ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा वर्ड है पाकिस्तान, इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है एमएस वर्ड में। यहाँ पे आप क्लिक करें और जैसे जैसे आप ऑप्शंस पे जाते जाएंगे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये बारी बारी चेंज होता जा रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपका वर्ड पाकिस्तान चेंज होता जा रहा है। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से पसंद आए आप अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अल्जेरियन रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसका हम लोगों ने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो किस लिए होता है, वो बेसिकली हमारा ये जो वर्ड है, ये जो टेक्स्ट है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से आप लोग देखें हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, ये फ़ॉन्ट जो है, ये जो हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान, सॉरी, ये जो वर्ड है हमारे पास टेक्स्ट है, इसका साइज़ आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है 72। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 72 से भी इसे मज़ीद इसके साइज़ को अबव इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से ये जो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट हमारा जो है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, ये जो ऑप्शन है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारे टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। इससे हम लोग अपने टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा यहाँ पे लिमिट लगी हुई है 72, मैं 72 से भी इसका साइज़ अबव यानी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कर्सर में लाऊंगा और इस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता जाऊँगा ये मज़ीद इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। जितना आप लोग इसका साइज़ करना चाहें ये कर सकता है। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये इसके साइज़ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ओके हो गया। तो ये देखें अभी इसका साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो पहले चार ऑप्शंस हमारे पास क्या काम करते हैं अभी तक जो हमने किए। ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करता है, हमारा ये जो टेक्स्ट है इसका जो हमारे पास स्टाइल है उस स्टाइल को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास यूज़ होता है। यानी कि इस वर्ड के, इस फॉन्ट के, इस टेक्स्ट के स्टाइल को हम लोग इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास किस लिए है, हमारा जो फ़ॉन्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो वर्ड है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारे टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करता है
और ये हमारे टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करता है। जब ये ऑप्शन मौजूद हैं तो यहाँ पे सेपरेट एक ऑप्शन टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ का क्यों नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 72। अगर आप 72 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 2 ऑप्शन आगे अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज केस ऑप्शन। ये जो चेंज केस ऑप्शन है ये इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि इस पे पूरा एक लेक्चर हमें चाहिए। इसमें लोअर केस होता है, अपर केस होता है, इसमें हमारे पास जस्टिफाइड होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे पास। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको जस्ट वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो हमारे पास शॉर्ट हैं, यानी कि शॉर्टली वीडियो में जो आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ। अब ये जो देखें नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे इरेज़र का निशान बना हुआ है। बेसिकली ये करता क्या है, ये करता है कि हमारा ये जो वर्ड है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जैसे हम अपना फ़ॉन्ट कहते हैं, इसका जो हमने स्टाइल चेंज किया, इसका जो हमने साइज़ चेंज किया, इसके साइज़ में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोगों ने लाई, इसके अलावा जो हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा नॉर्मल अपनी उस हालत में चला जाए जिस हालत से हम लोगों ने इसे चेंज किया था, यानी ओरिजिनल हालत में। यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने इसके साथ की है उसे हम लोग अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो इरेज़र का सिंबल बना हुआ है इस पर आके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये नॉर्मल अपनी वापस उसी हालत में चला जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन का काम, ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसका काम ये है, क्लियर करना फॉर्मेटिंग को, जितनी भी चेंजिंग हम लोग करते हैं अपने टेक्स्ट के साथ उसको क्लियर करना, ये इसका काम है। अगेन इसको हम बड़ा करते हैं आपको समझाने के लिए। अब नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है बी। ये जो ऑप्शन बी है हमारे पास, ये क्या काम करता है, ये बी का ऑप्शन जो है ये क्या करता है, बोल्ड करता है। बोल्ड का मतलब होता है कि हमारे टेक्स्ट को गाढ़ा कर देना, मोटा कर देना, सिंपल ये है। तो हम लोग बोल्ड करेंगे तो ये देखें आप, पाकिस्तान क्या हो गया बाहर। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+B। Ctrl+B करेंगे तो सिंपल नॉर्मल हो जाएगा, फिर B प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम इसे अगेन नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इटालिक आई। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+I। अगर आप शॉर्टकट की से नहीं करना चाहते, मैनुअली करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आके आप लोग क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा लफ्ज़ पाकिस्तान जो है, ये इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं खूबसूरती लाने के लिए थोड़ी सी अपने टेक्स्ट में। और अगर आप लोग मैनुअली नहीं करना चाहते कर्सर के थ्रू, माउस के थ्रू, तो आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल अपनी वापस नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आपकी बुक्स में सेंटेंस लिखे होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ माय मदर लैंड इज़ पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया। अब बुक्स में अक्सर जो हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उन्हें क्या किया होता है, अंडरलाइन किया होता है। पाकिस्तान का सॉरी पी हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। अब ठीक हो गया। तो हम लोग स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन कैसे करते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू, DI और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके थ्रू हम लोग इसे अंडरलाइन करते हैं। कैसे, अब जैसे देखें वर्ड पाकिस्तान, मैंने वो कहा है जब भी किसी चीज़ में चेंजिंग करनी है उसके लिए आपने उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो वर्ड को सिलेक्ट किया, अंडरलाइन के ऊपर आके माउस कर्सर के थ्रू क्लिक किया सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर आप इसे मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। यानी अगर हुआ है तो Ctrl+U प्रेस करने से अंडरलाइन से हट जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो Ctrl+U प्रेस करने से अंडरलाइन हो जाएगा। फिर मज़ीद अंडरलाइन में अगर आप लोग इसके स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, ये ऊपर आपके पास जो U बना हुआ है, इस U के साथ एक छोटा सा बॉटम एरो बना हुआ है, इस एरो को आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल डबल लाइन अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा डार्क लाइन अंडरलाइन करना चाहते हैं, डॉटेड लाइन अंडरलाइन करना चाहते हैं, फिर डॉटेड लाइन में डिफरेंट डिज़ाइन हैं, फिर जिग जैग हमारे पास वो जो क्रस्ट एंड ट्रफ होती है फिज़िक्स में, वेवलेंथ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उस तरह की देखें आपको शो हो रही है। तो डिफरेंट आप लोगों के पास अंडरलाइन स्टाइल है, आप कर सकते हैं। और अगेन अंडरलाइन से हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन अंडरलाइन से हट जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट है ये वाला, ये किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर टीवी पे एड्स आते हैं जिनमें कहते हैं कि 2000 की चीज़ अब आप लोग लें सिर्फ 500 में या 1500 में। तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं प्राइस
प्राइस में आप लोगों के पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 की चीज़ उन्होंने कर दी रुपीज़ 1500। अब ये ऑप्शन मैं आपको बेसिकली समझाऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वो जो हमारे पास प्राइस होती है उसके ऊपर इस तरह का कोई सिंबल बना हुआ होता है, एक मतलब लाइन, एक लकीर सी उन्होंने डाली हुई होती है कि अब 2000 में नहीं सिर्फ 1500 में आप लोग ये चीज़ पाएँ। तो इस तरह से हेड टी वी पे चलते हैं। तो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ भी एक खूबसूरती पैदा करती है। जब आप लोग किसी भी चीज़ किसी प्राइस के मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हों तो वहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे आप लोग अगेन हटाना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, अगेन हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन नेक्स्ट दो हैं, ये इनमें से एक को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं और एक को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये बेसिकली केमिस्ट्री और मैथ वगैरह के फार्मूलाज में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया H2O। ठीक है। जब H2O आप लोगों ने लिखा तो इसमें हमारे पास ये जो 2 है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब H2O हमारे पास क्या है, आप सबको पता है कि H2O हमारे पास क्या है, फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये जो 2 है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये H के साथ नीचे साइड पे बॉटम पे होता है। तो ये बॉटम पे कैसे जाएगा, तो सिंपल ये है, आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो ऑप्शन है X, इस वाले को फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो 2 बॉटम में चला जाएगा क्योंकि ये यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट के लिए। ये हमारी चीज़ को, ये देखें साथ में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट और साथ में इसकी शॉर्टकट की भी शो हो रही है। इसी तरह से इससे अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं वो किस लिए यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मैथ में लिखते हैं x² प्लस y², आप लोग लिखते हैं ना, लेकिन ये जो 2 होता है ये आप लोगों ने देखा है x और y के ऊपर होता है। तो वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए सिंपली आप लोग क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट वाला केस है, सबस्क्रिप्ट वाला नहीं है। सबस्क्रिप्ट वाला जो होता है वो बॉटम में लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसे बॉटम में नहीं टॉप पे लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की जगह सेकंड ऑप्शन पे कर्सर लाएंगे और क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह से वाई वाला 2 भी है जो हो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है उसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शन बताऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी कहते हैं, ये ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, उसके जो हमारे पास बैकग्राउंड होता है उस पर कलर देते हैं, वो कैसे देते हैं, फिर हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरह से कलर देते हैं, अपने वर्ड को, अपने फ़ॉन्ट को किस तरह से कलर देते हैं, फिर ये जो चेंज केस ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें मैं आप लोगों को ये 4 ऑप्शन क्लियर करूँगा। एक ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी वाला, दूसरा हमारे पास जो होता है हम टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं कलरिंग के थ्रू, तीसरा हमारे पास जो है कि हम अपने टेक्स्ट को, वर्ड को कैसे कलर देते हैं, और चौथा हमारे पास ये जो चेंज केस वाला ऑप्शन है। और इसके अलावा कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे कह सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। खुदा हाफिज़।